जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। श्री राधा माधव चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बच्चों के लिए कुछ कहानी लेकर आई हूँ। मैं चाहती हूँ कुछ प्रेरक कहानियों से बच्चों के आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस बढ़े। तो चलिए बताते हैं शिक्षक की परीक्षा। एक गुरुकुल था। वहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थी बड़े ज्ञानी होते थे। माता पिता अपने बच्चों को वही पढ़ाना चाहते थे। उस गुरुकुल में शिक्षक बनना आसान काम नहीं था। एक बार 3 पंडित शिक्षक बनने की इच्छा से उस गुरुकुल में आए। उनके नाम थे दिव्याभ, प्रभात और प्रशांत। गुरुकुल के आचार्य अलग अलग उनकी परीक्षा लेने लगे। एक कमरे में पर्दा बांधा गया था। आचार्य पर्दे के पीछे रहकर उन पंडितों को परीक्षा के लिए तैयार कर रहे थे। दिव्याभ, शिक्षक के लिए ज्ञान प्रधान है या बच्चों पर प्रेम? आचार्य ने पहले पंडित से पूछा। दिव्याभ ने सोचा कि ज्ञान के बिना क्या कोई पढ़ाएगा, इसलिए उसने कहा ज्ञान प्रधान है। आचार्य ने यही सवाल प्रभात से पूछा तो उसने देर से सोचकर उत्तर दिया, एक नहीं, दोनों प्रधान हैं। आचार्य ने प्रशांत से यही पूछा तो उसने शांति से कहा, ज्ञान के बिना कोई शिक्षक बन ही नहीं सकता, वह तो अनिवार्य है ही। इसके अलावा पढ़ाते समय प्रेम ही सबसे जरूरी आचरण है। प्रशांत के स्वर में आत्मविश्वास था। अब आचार्य ने तीनों से अलग अलग दूसरा प्रश्न किया। मैं तुम लोगों को देखे बिना क्यों प्रश्न कर रहा हूँ? दिव्याभ ने कहा, सीधे देखने से परिचित को पहचानना पड़ेगा, उसे नियुक्त करने का विचार आएगा। प्रभात ने कहा, अगर आगंतुक कुरूप होगा तो उससे सवाल किए बिना भेज देने की नौबत आएगी, जिससे बचने के लिए आपने ऐसा किया है। आचार्य उन दोनों के उत्तरों से संतुष्ट नहीं हुए। अंत में प्रशांत से कहा, शिक्षक के लिए ज्ञान की जितनी जरूरत है उससे भी ज्यादा मधुर भाषिता की आवश्यकता है। शिक्षक का स्वर प्रेम पूर्ण न रहे तो बच्चों पर उसके अध्यापन का प्रभाव ही नहीं पड़ता। इसीलिए हमारे रूप को देखे बिना हमारी असली प्रतिभा की आप परीक्षा ले रहे हैं। मधुर स्वर में दिए गए प्रशांत के उत्तर से आचार्य अत्यंत प्रसन्न हुए और वही चुन लिया गया शिक्षक के लिए। मधुरभाषी ज्ञानी ही उत्तम शिक्षक होता है। इसलिए बच्चों, हमें हमेशा मधुर ही बोलना चाहिए। किसी के साथ कभी उग्र होकर के बात नहीं करना चाहिए और बड़ों का हमेशा हमें सम्मान करना चाहिए। आशा है मेरे बच्चों को मेरी कहानी अच्छी लगी। धन्यवाद। हर हर महादेव।